राधे राधे और जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, अगर आप इस जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं या अपने घर पर बाल गोपाल का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए, साल 2026 की जन्माष्टमी कोई साधारण जन्माष्टमी नहीं है। यहाँ पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी जो महिमा है हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताई गई है। देखिए, इस साल 4 सितंबर शुक्रवार को पूरे देश में जन्माष्टमी का महापर्व जो है मनाया जाएगा। सबसे अद्भुत बात यहाँ पे क्या है कि इस रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो असली समय माना जाता है यानी निश्चित काल, उस समय अष्टमी तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा, ये तीनों एक साथ रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कई सालों में एक आध बार ही बनता है, इसलिए इस बार की गई पूजा, रखा गया व्रत और किए गए उपाय आपको कई गुना ज्यादा फल दे सकते हैं। अगले 10 मिनट में हम इस महापर्व से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे ताकि पूजा में कोई कमी ना रह जाए। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, पूजा महत्वपूर्ण है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे जो भाव होता है, जो श्रद्धा होती है। तो अगर थोड़ी चीजें रह भी जा रही है तो कोई बात नहीं, श्रद्धा की पूर्णता बनाए रखें। देखिए, अब इसके कॉन्टेक्स्ट की यानी हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है स्थिति उसके बारे में बात करें तो द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आधी रात का समय था, रोहिणी नक्षत्र था और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। देखिए, जैसा हमने बताया कि हर साल ये तीनों चीजें एक साथ मैच करे जरूरी नहीं है, लेकिन साल 2026 में ये अद्भुत मेल हो रहा है जिसे शास्त्रों में जयंती युग का नाम दिया गया है। निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति इस जयंती युग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके कई जन्मों के जाने अनजाने में किए गए पाप और दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर हम इसे न्यूमरोलॉजिकली थ्रू भी समझे तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस साल देखिए, इस बार हम श्री कृष्ण का 5253वां जन्मदिन मना रहे हैं। अगर आप इन सभी अंकों को जोड़े तो आता है जोड़ 15 और 15 को जोड़े तो आता है जोड़ 6। अंक शास्त्र में यानी न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 जो है उसके स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो सुख, समृद्धि, वैभव और आकर्षण के कारक हैं। अब यहाँ पे ये भी देखिए कि जन्माष्टमी का ये जो पावन पर्व आ रहा है वो भी शुक्रवार को ही आ रहा है। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, माता देवकी की 8वीं संतान है और अष्टमी तिथि को आए हैं। तो ये जो 8 नंबर का बैलेंस है वो लाइफ में स्टेबिलिटी और बड़ी सफलताओं को दिखाता है। यानी इस बार की जन्माष्टमी आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने की पूरी ताकत रखती है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि टाइमिंग क्या है। देखिए, बहुत सारी चीजों को लोग लेकर ना यहाँ पर कंफ्यूजन चलता रहता है, स्पेशली जब हम त्योहार की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, निश्चित काल की जो पूजा है उसका सबसे शुभ और सटीक समय है रात 11:54 से लेकर रात 12:45 तक। ये कुल 51 मिनट का समय रहेगा। इस बीच आपको कान्हा का मुख्य जन्मोत्सव मना सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, पूरे हर्ष उल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मना सकते हैं। अब व्रत रखने वालों के लिए बात करें तो देखिए, विधि के अनुसार समझे तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि हे श्री कृष्ण, आज मैं आपके जन्मोत्सव का उपवास पूरे प्रेम और हर्ष से रख रहा हूँ या रख रही हूँ और दिन भर अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। अगर आप पूरी तरीके से भूखे नहीं भी रह सकते हैं तो पानी, दूध, फल या सात्विक फलाहार ले सकते हैं। दिन भर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करते रहें। अब व्रत के पारण को समझे यानी व्रत का खोलने की स्थिति के बारे में बात करें तो 5 सितंबर को सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर ये जो व्रत का पारण है सबसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर पूजा कैसे करनी है घर के मंदिर में। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल का विग्रह ही नहीं है यानी उनकी मूर्ति नहीं है, तो हम पूजा कैसे करें। देखिए, हमारे जो कान्हा जी है ना सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, किसी दिखावे के नहीं। अगर घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप राधा कृष्ण की कोई तस्वीर या पेंटिंग को भी चौकी पर स्थापित कर सकते हैं।
पूजा की शुरुआत करने के लिए एक छोटी चौकी लें, उस पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं, उसे फूलों से सजाएं, एक शुद्ध घी का जो है दीपक जलाएं। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश का ध्यान करें। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें एक बड़े पीतल के पात्र में रखें। सबसे पहले उन्हें गंगा जल, फिर दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और शक्कर यानी पंचामृत से प्यार से, प्रेम भाव से स्नान कराएं। स्नान कराते समय मन में भगवान का ध्यान करते रहें। इसके बाद उन्हें फिर से साफ जल से स्नान करा के उन्हें किसी साफ जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उससे उन्हें पोंछें। अब बारी आती है उनके अनोखे श्रृंगार की। देखिए, कान्हा जी को इस दिन नए पीले या बहुत ही सुशोभित वस्त्र पहनाने का प्रयास करें। उनका जन्मदिन है भाई, तो उनके लिए जितने अच्छे लेकिन प्यार से लाए हुए कपड़े जो हैं वो उन्हें पहनाएं। उनकी सबसे प्रिय चीजें जो होती है यानी उनकी छोटी सी बांसुरी, हाथों में कंगन, गले में वैजंती माला और उनके मुकुट पर प्यारा सा मोर पंख सजाना जो है वो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो उस पर गंगा जल छिड़क कर रोली चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला अर्पित करें। उसके अलावा यहाँ पर भोग स्वरूप, देखिए परंपरा अनुसार, ये स्थान के अनुसार परंपराएं भी बदलती रहती है, तो जो आपकी स्थान की परंपरा है, कुल की परंपरा है, उसको भी इस पूजा की जो विधि है उसमें जोड़ सकते हैं। कई लोग चौकी पर खीरा भी रखते हैं जिसका उपयोग रात को 12 बजे नाल छेदन यानी जन्म के प्रतीक के रूप में किया जाता है। अब जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 बजाए, समझ जाइए कि हमारे पालनहार का धरती पर आगमन हो चुका है। पूरे घर में शंख बजाइए, घंटियां बजाइए और पूरे जोश के साथ गाइए, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसके बाद लड्डू गोपाल को उनके छोटे से सजे हुए झूले या पालने में बैठाइए और उन्हें धीरे धीरे झुलाइए। अब बात आती है कान्हा के सबसे पसंदीदा महाभोग की। देखिए, श्री कृष्ण को ना हमारे माखन और मिश्री का भोग सबसे पहले लगाएं। इसके साथ ही धनिये की पंजीरी, मखाने की खीर, पंचामृत, ऋतुफल और घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन जो है उनको अर्पित करें। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कान्हा जी के हर भोग में तुलसी का पत्ता जो है वो ज़रूर रखें। बिना तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु जो है और कृष्ण जी भी अपने भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा के साथ करें, अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उपलब्ध है तो ज़रूर करें। अब यहाँ पर ये जान के कि क्या करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। पूजा के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले ना पत्ते तोड़ के अपने पास रख सकते हैं। अब दूसरी बात, इस दिन पूरे घर में ना पूरी तरीके के सात्विक माहौल रखने का प्रयास करें। तामसिक भोजन ना खाएं, प्याज, लहसुन ऐसी चीज़ों का सेवन घर के कोई सदस्य ना करें, ऐसा प्रयास करें। तीसरी बात, इस दिन किसी भी गरीब, बुजुर्ग या जो गौ माता होती है उनको अपने दरवाजे से भूखा ना लौटने दें। किसी का अपमान करने से आपकी जो पूजा है या किसी का नरादर या भूखे आए हुए को द्वार से भूखा लौटा देना आपकी पूजा के फल को समाप्त कर सकता है। तो जो भी आपके पास उस दिन आ रहा है उसको श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सहायता करने का प्रयास ज़रूर करें। तो ये है बहुत ही सिंपल पूजा विधि, जिसे आप श्रद्धा भाव के साथ करेंगे ना तो परिणाम बहुत श्रेयस्कर होंगे। अब यहाँ पर जीवन बदलने वाले उपाय के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि जयंती योग है और शुक्रवार है, तो इसलिए इस रात को किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी कंगाली, बीमारी या तनाव को हमेशा के लिए जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुने इन चीज़ों को। देखिए, आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, कर्ज से परेशान है, तो जन्माष्टमी की रात को कान्हा जी को चांदी की एक छोटी सी बांसुरी चढ़ाएं। एक बांसुरी तो उनके पास है ही, लेकिन ये एक अलग से चढ़ाएं। पूजा के बाद अगले दिन उस बांसुरी को अपने पैसों रखने वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। धन का आगमन जो है वो सुगम होगा। अब यहाँ पर नौकरी, करियर या व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन आधी रात की पूजा के समय कान्हा जी को 7 पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस के लॉकर या दुकान के गल्ले में रख दें। रुका हुआ जो काम है, पैसा है, वो जाने लगेगा, चलने लगेगा। आपकी जो भी तरक्की रुकी हुई है उसकी बाधा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब जो कपल संतान सुख की कामना करते हैं वे इस दिन बाल गोपाल की मूर्ति के सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें या पूरी श्रद्धा से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कान्हा जी की कृपा से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजेगी।
दर्शकों, जन्माष्टमी सिर्फ व्रत रखने, झांकियां देखने या पंजीरी खाने का त्योहार नहीं है। देखिए, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब जब संसार में, जब जब हमारे समाज में अंधकार, अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर जो है किसी न किसी रूप में हमारे बीच में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कर्म का संदेश दिया है, उसे हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना होगा। इस जन्माष्टमी पर पूजा करने के साथ साथ एक छोटा सा संकल्प जरूर लें कि हम कम से कम एक जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेंगे। तो दर्शकों, तैयार हो जाइए 4 सितंबर की इस ऐतिहासिक रात के लिए। अपने घरों को सजाइए, मन को साफ रखिए और पूरी आत्मा से पुकारिए, राधे राधे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे बाल गोपाल आपके जीवन में सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और ढेर सारा प्यार लेकर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को।